नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। चमत्कार हो गया। विष्णु के 10वें अवतार का जन्म हो गया। आप सब इंतजार कर रहे थे कि अवतार होंगे, विष्णु जी का 10वां अवतार आएगा। अब साबित हो गया कि विष्णु का 10वां अवतार जो कल्कि अवतार है वो जन्म ले चुका है। आप सबको मालूम है कि अब तक जो कहा गया है, जो तथाकथित धर्म ग्रंथ है और जो अंधविश्वास से जो भी कहा जाए, जिसमें लिखा हुआ है कि विष्णु के 24 अवतार होंगे टोटल, और उनमें से 23 आ चुके हैं, 24वां आना है। और इन 24 अवतार में से 10 अवतार जो है विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। 10, जिसमें कहा गया है कि मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। तो ये अवतार थे 10, जिसमें से कल्कि जो है वो आखिरी होगा। और कल्कि अवतार जन्म ले चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा के नेता कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म हो चुका है और मोदी विष्णु के 10वें अवतार है, भगवान मोदी। तो बहुत सरप्राइज हुआ। बहुत पहले कहा था, फिर मैं रिसर्च कर रहा था कि क्या सचमुच मोदी भगवान हो गए। तो रिसर्च करने से पता चला कि हाँ, मोदी भगवान है और कल्कि के रूप में अवतार जो है 10वां अवतार, वो भगवान मोदी ही है। सब कुछ मेल खाता है। आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है सब जगह कि आप पाप करो, कुछ भी करो, चोरी डाका कुछ भी करो, आपको प्रायश्चित करना है तो भगवान के शरण में चले जाओ। आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपके सारे दोष माफ हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं। भयानक से भयानक अपराध करिएगा, भगवान की शरण में चले जाइएगा, भगवान आपको माफ कर देंगे और स्वर्ग में भेज देंगे, नरक की जगह। यही लिखा हुआ है। तो स्वयं भगवान मोदी का ही देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो भगवान है कि नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं, आप लोग जरा सोचिएगा। कई और लोग हैं जो यही बात बोलते हैं। कई जगह तो मूर्ति भी लगा दिया भगवान मोदी का, मंदिर भी बना दिया भगवान मोदी का, और भाजपा के सारे नेता तो भगवान मोदी मानते ही हैं कि मोदी भगवान है। मनुस्मृति में भी लिखा है कि राजा भगवान के समान होता है। तो मोदी राजा भी है इस देश के, और राजतंत्र की तरह चला भी रहे हैं देश को, प्रजातंत्र को ख़त्म करके। आप सब लोग भी कह रहे हैं, और धीरे धीरे साबित भी होता जा रहा है कि मोदी राजा है। और राजा एक भगवान के रूप में होता है, और राजा के पास पावर होता है। राजा खुद फैसला करता है, और राजा खुद सजा देता है, राजा खुद सजा को माफ़ करता है। जब देखिएगा मोदी के कार्यकाल को और काम करने के तरीके से, और जो भगवान के बारे में जो लिखा हुआ है, तो उससे मैच करता है, बिल्कुल मैच करता है। धर्मग्रंथों में लिखा कि पाप मुक्त हो जाएंगे, दोष मुक्त हो जाएंगे, भगवान के शरण में चले जाओ, सुबह शाम भगवान का नाम लो तो आप एकदम स्वर्ग मिलेगा आपको। तो यहाँ भी लोग यही कर रहे हैं, सुबह शाम रात दिन, सोते उठते, टॉयलेट में जाते समय, हर समय मोदी 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 की माला जप रहे हैं। जितने भी देश के क्रिमिनल थे दूसरे पार्टियों में, चाहे देश में जितने भी गुंडा, क्रिमिनल, मवाली, जो भी कहिए, वो सबके सब मोदी मोदी जप रहे हैं, और सारे के सारे भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, वो दोष मुक्त हो जा रहे हैं। यहाँ तक तो बिल्किस बानो के दोषियों को भी संस्कारी बना के जेल से रिहा कर दिया जा रहा है, बाहर कर दिया जा रहा है। उसके दोष गुनाह सब कुछ माफ हो गए। राम रहीम पेरोल पे जेल से बाहर आ रहा है, दोष मुक्त होके, क्योंकि भगवान के शरण में चला गया, भगवान की पूजा कर रहा है। जितने भी लोग हैं, जिसको भी पैसा चाहिए, जो पैसे के पीछे भागने वाले लोग हैं, वो मोदी मोदी कर रहे हैं। आप खूब देख सकते हैं, कहीं पर भी नज़र घुमाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जो बहुत पहले लोग बोलते थे, विरोध करते थे सरकार का, वो सरकार का विरोध करना भूलकर मोदी मोदी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको अपने पैसे को बचाना है। प्रधानमंत्री के पास है पूरा समय पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का समय। एक तरफ दिल्ली में बैठे हुए हैं मोदी जी, जो नोटबंदी कर रहे हैं,
और मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं उनके छोटे भाई मेरे मुख्यमंत्री, जो किसान बंदी मंदसौर में कर रहे हैं। और मैं मांग करता हूं कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर नोटबंदी की, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर किसान बंदी की, नवंबर के माह में मेरे साथ मिलकर उन शख्सों पर वोट बंदी करके बदला लेना। अगर भगवान को नाराज करेंगे तो उनका पैसा छीन जाएगा, क्योंकि भगवान नाराज होते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। तो भगवान मोदी से लोग डर के भगवान मोदी की पूजा कर रहे हैं, और भगवान मोदी भी खुश होकर उनको धन दे रहे हैं, उनके गुनाहों को माफ़ कर रहे हैं, उन्हें सज़ा देने की बजाय स्वर्ग में भेज रहे हैं, उनको बड़े बड़े आलीशान बंगलों में भेज रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, या उनके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। यही तो हो रहा है। पार्क में बैठा हुआ था तो कई लोग डिस्कस कर रहे थे इसी बात पर कि सचमुच मोदी भगवान है। उसी में से एक जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं और इन सब अंधविश्वास, भगवान वाले अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि मोदी भगवान है तो मोदी के पास जमराज भी होगा, जमदूत भी होगा। तो दूसरे ने बोला है क्यों नहीं, आप नज़र घुमाओ और देखो कि मोदी के पास कौन सा जमदूत है, कौन सा जमराज है, आपको समझ में आ जाएगा। वो खुद सजा देता है। 2002 के दंगों में क्या हुआ उसके बारे में आपने इलेक्शन में देखा ही, क्या बोला उन्होंने कि कैसे सजा दिया है, तो सजा देता है। आप लोगों को भगवान मिल चुका है मोदी के रूप में। आप सब पूजा करिए और आराम से रहिए, सुबह सुबह माला जपिए, मोदी मोदी कीजिए, आप सबका कष्ट दूर हो जाएगा, शांति आ जाएगी, आप लोग खुशहाल जीवन जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस दिन आपने पंगा कर दिया आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि भगवान नाराज हो जाएगा। अगर आपने भी कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है, आपको डर लगता है, तो आप भगवान की शरण में चले जाइए। वहाँ वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, उसमें आपकी धुलाई होगी, फिर बिना दाग के सफ़ेद होके बाहर निकलेंगे। आपको एक भगवान बस पहना दिया जाएगा, हाथ में बीजेपी का झंडा दे दिया जाएगा, माथे पे तिलक लगा दिया जाएगा, और फिर आप मोदी मोदी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाकियों को आप पाकिस्तान भेजते रहें, अफगानिस्तान भेजते रहें, देशद्रोही करते रहें। जितने भी क्रिमिनल हैं वो ऐसे रहेंगे, पढ़े लिखे लोग पकौड़े तलेंगे, रोजगार के लिए सड़क पर भटकते चलेंगे, किसान आंदोलन करता रहेगा, बाकी सब मज़े से भगवान की पूजा करता रहेगा, और भगवान उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।